बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ log 3.177 is equal to 0.5019 then find log 3177। अगर आप इस वैल्यू पे गौर करें तो हमारे पास वैल्यू सेम है 3177 बस तो जो डिफरेंस हमारे पास आएगा वो आएगा इसके करेक्टरिस्टिक में या इसके पॉइंट में। अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू में 3 के बाद पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास होल वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, तो सबसे पहले हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा। करेक्टरिस्टिक शॉर्ट वैल्यू में लिख रही हूँ, आप इन्हें इसको फुल लिखना है। तो 1 2 3 4 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ गया 3। ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास 3 आ गया और ये हमारे पास मेंटिसा है। हमारे पास करेक्टरिस्टिक ये आ गया। अब मेंटिसा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो हम उसको इसके साथ प्लस कर लेंगे 3 + 0.5019। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई किस log 3177 इज इक्वल टू 3.5019। जस्ट करेक्टरिस्टिक का डिफरेंस आएगा क्योंकि हमें मेंटिसा भी गिवन है और वैल्यू भी सेम है। तो नंबर 2 पार्ट है इसका, 2 की वैल्यू है हमारे पास 31.77। इसका हमने लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसका हमने लॉग फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करनी पड़ेगी। करेक्टरिस्टिक को हम फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स हैं उतने में से 1 माइनस कर दें। तो पॉइंट से पहले हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 1। मेंटिसा ऑलरेडी गिवन है, तो मेंटिसा गिवन हो तो हमारे पास जो वैल्यू है मेंटिसा की वो है 0.5019। अब लॉग हमने लेना है 31.77 का। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस किया करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को, तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी इज इक्वल टू 1.5019। सेम वैल्यू जस्ट करेक्टरिस्टिक डिफरेंट। ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 1 है। थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का वैल्यू है हमारे पास 0.03177। तो इसका हमने लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसका करेक्टरिस्टिक देखेंगे। करेक्टरिस्टिक हमारे पास होगा पॉइंट्स जितने लेफ्ट साइड 0 होंगे उतना हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है, या फिर हम इस पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करें। कितने डिजिट तक मूव करना पड़ेगा हमें 1 और 2, तो 2 तक मूव करना पड़ेगा तो हमारे पास -2 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। मेंटिसा गिवन है ऑलरेडी तो उसको लिख लेते हैं 0.5019। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं। लॉग 0.03177 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.5019। इनको प्लस कर लेते हैं। -2 प्लस 0.5019 वैल्यू आई हमारे पास -1.4981। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फर्स्ट वैल्यू है log x इज इक्वल टू 0.0065। तो जब हमने log x फाइंड करना है x, तो हमने इन दोनों के साथ एंटी लॉग लगा लेना है। दोनों साइड्स पे एंटी log x इज इक्वल टू log एंटी लॉग
0.0065। ठीक है। अब हमारे पास एंटी लॉग क्या है, तो हमें लॉग टेबल के साथ ही नेक्स्ट पेजेस पे एंटी लॉग गिवन है। तो एंटी लॉग हम देख लेते हैं। अगर आप इस टेबल को स्टार्ट से देखें तो हमारे पास एंटी लॉग जो है, पिछला लॉग हमारे पास स्टार्ट हो रहा था 10 से। अगर आप इसकी वैल्यूज़ को देखें तो ये पॉइंट के साथ स्टार्ट हो रही हैं और 0.00 से स्टार्ट हो रही हैं। फर्स्ट कॉलम में 2 डिजिट्स हैं जो कि 0.00 से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर आगे जो सेकेंड कॉलम है वो 0 to 9 तक जाएगा, और जो थर्ड कॉलम है मीन डिफरेंस का वो भी 1 से 9 तक जाएगा। फर्स्ट में 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड में 0 to 9 और थर्ड में 1 to 9। तो हमारे पास वैल्यू है 0.00। हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को नहीं देखेंगे, हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को एंटी लॉग के लिए देखेंगे। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 0.00 को हमने 6 में देखना है। 0.00 को हमने, ये हमारे पास 6 के पॉइंट में वैल्यू है, 6 के कॉलम में 1014। 0.00 को हमने 6 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आई 1014, और इसके मीन डिफरेंस में हम देखेंगे इसी रो में, तो ये हमारे पास है 1। 1014 में 1 हम ऐड कर लेंगे। 1014 प्लस 1, ये ऐड हुआ तो हमारे पास आ गया 1015। अब हमने लगा लिया एंटी लॉग, हमने ले लिया इसका 1015। अब हमने इसका पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट हम कहाँ लगाएंगे, ये जितना पॉइंट से की वैल्यू की मिकदार होगी, जितनी वैल्यू होगी हमारे पास पॉइंट से पहले वाली, तो उसमें हम 1 प्लस ऐड कर देंगे। अब 0 है, 0 में हमने 1 प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई 1। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी उतने पॉइंट के बाद हम इसका डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास 1 है तो 1 के बाद हमने इसका डेसिमल प्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई, log x की वैल्यू। ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। उसमें में हमने log x फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट, log x इज इक्वल टू 1.192। सेम प्रोसेस चलेगा। log x, इसका हमने एंटी लॉग लेना है तो हमने इनके साथ एंटी लॉग लिख लिया। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड्स पे हम एंटी लॉग लिखेंगे। एंटी लॉग 1.192। अब हमने चूंकि पॉइंट से के साथ वाली वैल्यू से स्टार्ट करना है, तो पॉइंट के साथ हमारी पहली वैल्यू है 0.19, तो हम 0.19 को देखेंगे। 0.19 को देखेंगे हम 2 में, तो 0.19 हमारे पास रहा, ये रहा 0.19। 0.19 को हमने देखना था 2 में, तो 2 का कॉलम हमारे पास ये है। तो इस रो में हम नीचे आते जाएंगे तो 19 तक हम नीचे आएंगे, तो 19 तक नीचे आएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन रही है 1556, 1556। हमने वैल्यू देखी तो हमारे पास आ गई 1556। अब हमने इसका डेसिमल प्लेस करना है, तो डेसिमल प्लेस करने के लिए हमारे पास जो डेसिमल से पहले वाली log x की जो वैल्यू में डेसिमल से पहले वाली वैल्यू है उसमें 1 प्लस ऐड कर देंगे। अब ये 1 है तो 1 में 1 ऐड होगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा 2। तो इसके 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। दिस इज़ दी एंटी लॉग ऑफ 1.192। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट थर्ड, log x इज इक्वल टू -3.434। अब यहाँ पर हमारे पास जो मेंटीसा गिवन है वो माइनस में गिवन है। मेंटीसा जो गिवन है वो हमारे पास माइनस में गिवन है, तो हमारे पास एंटी लॉग फाइंड करने के लिए मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब इसको हमें पॉजिटिव करना होगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स दिखाती हूँ। एग्जांपल देखिए हमारे पास, log x इज इक्वल टू -1.4567।
मेंटिसा जो है हमारे पास -1 है, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा एंटी लॉग लेने के लिए हमारे पास मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसको हमने पॉजिटिव कैसे बनाना है, यहाँ तरीका का लिखा हुआ है, सिंस मेंटिसा इज नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव। हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, कैसे? बाय एडिंग, ऐड करना है, एंड सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्ट करना है। ये नहीं कहा उन्होंने कि बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, या प्लस करें या माइनस करें, बल्कि उन्होंने कहा बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है। क्या ऐड करना है? यहाँ 2 लिखा है, इट मीन्स हमारे पास मेंटिसा -1 था, तो इससे हम एक डिजिट बढ़ा कर उसको हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो हमने जब प्लस और माइनस किया, -2 +2, अब इस माइनस को हमने बाहर ले लिया, इस वैल्यू को सबसे पहले हमने सॉल्व किया। तो जब हमने 2 में से ये वैल्यू माइनस की तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का जब हमने पॉइंट आंसर लिया तो हम इस वैल्यू को हमने इकट्ठा करके लिखा, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। इसका हमने लिया एंटी लॉग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है और मेंटिसा हमारे पास ये है। तो अभी हमने इसका एंटी लॉग लिया, तो एंटी लॉग लेने पे हमारे पास आएगा 5433 का एंटी लॉग लिया, इसका वैल्यू हमने देखी तो हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब हमने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट हमारे पास जितना माइनस का होगा उतना ही हम लेफ़्ट साइड 0 लगा देंगे, जितना माइनस का होगा उतने ही हम लेफ़्ट साइड पे 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू है -3.434। जो हमने अभी एग्जांपल देखी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हमें कहा कि हम इसमें एक इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगी उसमें हम 1 प्लस करके एक बार ऐड कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। तो हम यही काम करेंगे। log x इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -3 है, तो -3 में हम 1 प्लस करके लिखेंगे, 3 डिजिट है ना हमारे पास, तो 3 में इसके साथ हम 4 लिखेंगे, एक वैल्यू बढ़ा देंगे, -4 एंड +4। साथ क्या आएगा हमारे पास? इसको वैल्यू को हम, अगली वैल्यू हमारे पास है -3.434। इस वैल्यू में हमने एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। अब इस माइनस को हम बाहर लेते हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 3.434, वैल्यू हमारे पास आ गई 0.566, -4 + 0.566। अब इन दोनों को हम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -4.566, ठीक है। अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे। तो एंटी लॉग हम कैसे लेंगे? x की वैल्यू, x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखें एंटी लॉग और log x। तो log हमारे पास इसके साथ कट जाएगा, तो हमारे पास एंटी लॉग, किसका हमने एंटी लॉग लेना है? -4.566। अब 0.56 को हमने 6 में देखना है। 0.56 को हमने 6 में देखना है, तो 0.56 हमारे पास ये रहा, 0.56 हमारे पास ये है, इसको हमने 6 में देखना है। तो 6 की वैल्यू को, 6 का कॉलम हमारे पास ये है, 6 के कॉलम को हमने 56 की रो तक लेके आना है। ये हमारे पास आ गया 3681, ये वैल्यू हमारे पास बन गई 3681, वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम पहले लिख लेते हैं 3681। अब चूंकि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है 3681, अब हमने 0 भी लगाने हैं। तो जितने हमारे पास ये नेगेटिव की वैल्यू होगी उतने ही हम लेफ़्ट साइड 0 ऐड कर देंगे, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट से पहले। और इसके बाद हमने देखना है कि हमारा पॉइंट कितने डिजिट्स तक मूव होगा, -4 तक मूव होगा। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। तो हमारे 4 पॉइंट्स तक, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स तक हमने 4
वैल्यूज़ बनानी है। तो हमारी ये 4 वैल्यूज़ पूरी हो गई। अब ये हमारा एंटी लॉग आ गया नेगेटिव वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है। log x इज इक्वल टू -1.5726। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमारे पास जो भी करेक्टरिस्टिक होगी, क्योंकि मैंटिसा हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम इसमें 1 प्लस जितनी भी ये वैल्यू होगी उसमें 1 एक डिजिट ऐड करके उसको एक बार माइनस कर देंगे और एक बार प्लस कर देंगे। अब ये 1 है तो 1 में हमने एक ऐड किया तो 2 हो गया, तो 2 को हम एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और साथ हम वो वैल्यू लिख देंगे जो हमें गिवन है -1.5726। अब इस वैल्यू को छोड़ के हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 1.5726 वैल्यू आ गई 0.4274। 0.4274 साथ क्या है -2। इसको हम ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -2.4274। अब हम एंटीलॉग देखेंगे। log x इज इक्वल टू एंटीलॉग, लॉग हमारा ख़त्म हो जाएगा। एंटीलॉग की वैल्यू हमने लगाई -2.4274। 42 को हमने 7 में देखना है। हमारे पास 42 कहाँ पे है? 42 ये रहा। 42 को हमने 7 में देखना है। काउंट कर लेते हैं हम 0 1 2 3 4 5 6 7। 7 के कॉलम में हमारे पास वैल्यू आ रही है 2673। 2673। 42 को हमने 7 में देखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2673। अब हमारे पास जो 4th डिजिट है वो है 4। तो हमने इसी के आगे जाके 3rd कॉलम में इसी रो में 4th लाइन में देखना है। तो 4th लाइन में हमारे पास 2 आया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 2673 प्लस 2 2673 प्लस 2। हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। अब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बन जाएगी वो होगी, हमारे पास वैल्यू बन गई 2675। अब हमारे पास जो वैल्यू थी वो -2 है, तो -2 हमें उतने ही डेसिमल को नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लगाना पड़ेगा। नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 1 2 है, तो इससे इधर को हमने लेके आना है -2 तक। 1 और 2 0 बढ़ा, तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, 0.02675 ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। नंबर 5 है log x इज इक्वल टू 4.3561। अभी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे। एंटी log x इज इक्वल टू एंटी लॉग वैल्यू लिखेंगे 4.3561। लॉग हमारा लॉग से कट जाएगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू है 0.3561। हम 0.35 को 6 में देखेंगे और मेन डिफरेंस में हम 1 में देखेंगे। 0.35 है हमारे पास, ये रहा हमारे पास 0.35। इसको हम देखेंगे 6 में। 0.35 को हमने देखा 6 में, तो 0 1 2 3 4 5 6 में वैल्यू हमारे पास बन गई है 2270। और डिफरेंस में, मेन डिफरेंस में हम देखेंगे 1 में। 2270 और 1 में हमारे पास है 1। 2270 प्लस 1, इनको हम ऐड करके लिख लेते हैं 2271। अब हमारे पास ये 4 है तो 4 में हम 1 ऐड करेंगे ताकि हम इसका पॉइंट प्लेस कर सकें। तो कितने डिजिट बन गए हमारे पास? 5। तो हमारे पास तो टोटल 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसका पॉइंट कहाँ लगाएंगे?
हमें 5 पॉइंट के 5 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगाना है, तो हम इसका पॉइंट कहाँ लगाएंगे? तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 22270 हमारे पास वैल्यू आई है, तो वही हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है हमारे पास जो डेसिमल प्लेस बन रही है वो 5 के बाद बन रही है, हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। पार्ट 6 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। log x इज इक्वल टू -2.0184। सबसे पहले ये भी हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारे पास मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। हमारे पास मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमें सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये जितने डिजिट्स जितनी वैल्यू है इससे एक पॉइंट बढ़ा देंगे। मतलब ये 2 है तो हम 3 लेंगे और 3 को हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं log x इज इक्वल टू, एक बार हमने -3 किया, एक बार हमने +3 किया और साथ हमने ये वैल्यू लिख दी 2.0184। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 2.0184, तो आंसर इज 0.9816। और साथ ऑलरेडी हमारे पास एक वैल्यू है जो कि है -3, तो इसको हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -3.9816। अब हमें इसका, हमारे पास ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, मैंटिसा इसका पॉजिटिव हो गया, तो अब हम इसको देखेंगे 0.98 को 1 में और मीन डिफरेंस में 6 में। तो हम एंटी लॉग लेंगे इसका, एंटी लॉग log x इज इक्वल टू, एंटी लॉग हम बोथ साइड लिखेंगे, एंटी लॉग साथ वैल्यू लिख देंगे -3.9816। हम 0.98 को 1 में देखेंगे, 0.98 को हम 1 में देखेंगे। तो 0.98 को हमने, ये 0 है ये 1 है, तो 98 को 1 में देखा 9572, और इसका डिफरेंस हमारे पास जो वैल्यू है वो 6 है। डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो इसी रो में हम चलते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 मेन डिफरेंस में हमारे पास वैल्यू है 13। इसको हम प्लस कर देंगे, जो हमने देखी है वैल्यू उसमें हम प्लस कर देंगे। 9572 में 13 ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू बन गई 3 और 2 5, 7 और 1 8 और 5 9, और साथ हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो माइनस है, -3। अब जब हम इसका पॉइंट लगाएंगे तो जितनी हमारे पास ये माइनस की होगी उतनी हम लेफ़्ट साइड 0 बढ़ा देंगे। ये माइनस था तो ये, अभी तो हमने सिर्फ ये देखा था माइनस है, तो हम इसको उतनी ही लेफ़्ट साइड 0 बढ़ा के लिख देंगे 0.00985। अब चूंकि हमारे पास, हमने यहाँ से देखना होता है साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए देखें तो हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद 3 डिजिट्स तक हमारा पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो 3 -3 हमारे पास पॉइंट प्लेसेस तक पॉइंट है। तो ये हमारे पास एंटी लॉग आ गया, log x की वैल्यू आ गई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।